प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम चले गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, आज साधारण काल के दूसरा इतवार में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज का इतवार विशेष रूप से माता कलीसिया बुलाहट के लिए समर्पित करती है। क्या के लिए? बुलाहट के लिए। तो इसको क्या इतवार कहा जाएगा? हाँ, बुलाहट का इतवार, अंग्रेजी में वोकेशन संडे। तो ये बुलाहट तरह तरह की बुलाहट है। अभी आप देख रहे हैं मुझे, तो मेरा बुलाहट क्या होगा? कौन सा बुलाहट है? प्रभु मुझे किस लिए बुलाए हैं? एक पुरोहित बनने के लिए, पुरोहित बनकर लोगों की सेवा के लिए। उसी प्रकार और आजीवन प्रभु की सेवा करते हुए प्रभु में जीने तथा मरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रभु के एक करीब शिष्य बनकर जीने के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया है। उसी प्रकार हमारे बीच में सिस्टर लोग हैं, उनको कैसे प्रभु बुलाए? उसी प्रकार और विशेष रूप से उनको भी इसलिए बुलाए कि आप भी आजीवन काल तक बिना शादी किए परिवार से दूर रहकर समाज की सेवा के लिए प्रभु ने उनको बुलाया। और उसी प्रकार प्रभु को शुरू से
प्यार करते हुए उनके लिए जिए और उनके लिए मरे। और जितने लोग शादीशुदा लोग यहाँ हैं, उनका बुलाहट क्या है? बहुत सारे माताएं, बहनें, बच्चे, परिवार वालों को प्रभु ने विशेष मकसद लेकर बुलाया है। परिवार वालों को किस लिए? कि पति पत्नी के रूप में वे एक साथ आए और उनके द्वारा पुत्र संतान उत्पन्न हो। जिस प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1-2 में पढ़ते हैं, किस प्रकार प्रभु ने मनुष्य को गढ़ा, रचा और पूरे सृष्टि को रचा। उसी समय प्रभु ने हर एक वस्तु के अंत, सृष्टि के बाद कहते हैं, फलो फूलो और संसार में फैल जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और विशेष रूप से मनुष्य को बनाते समय भी बहुत बड़ी महत्व देकर उनको बनाते। प्रभु का वचन कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप से बनाएं। कैसे? अपने प्रतिरूप से। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, बल्कि यीशु मसीह ने देखा है। हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। यानी प्रभु भी हमारे मनुष्य के समान रूप रंग हो सकता है, लेकिन मनुष्य के समान नहीं है। ऐसे कि नबी मूसा भी कहते हैं, प्रभु मुझे अपना चेहरा दिखाइए, मैं आज आपको देख के ही रहूंगा। आप दिखने में कैसे लगते हैं? आपके दाढ़ी पका है या कैसा है? आपका दाढ़ी है या नहीं? यानी नबी मूसा इस प्रकार जिद करते हैं कि आपका चेहरा मुझे दिखाइए। प्रभु नबी मूसा से कहते हैं, मूसा मुझे जो देखता है वो जीवित नहीं रहता है। ईश्वर को जो देखता है वो जीवित नहीं रह पाता, वो तुरंत वही ईश्वर में विलीन हो जाता है, ईश्वर में जुड़ जाता है, यानी मर जाता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि आप मुझे आमने सामने नहीं देखना, बल्कि मैं जाते समय तू मुझे देखेगा, मेरे पीछे भाग, मैं जाते हुए तू देख पाएगा। तो उसी प्रकार नबी मूसा भी प्रभु के चेहरा नहीं देख पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, माता पिता को विशेष मकसद लेकर प्रभु ने बुलाया है कि शादी का संस्कार ग्रहण करके तुम पुत्र संतानों को आगे बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बुलाहट संडे में, आज इस बुलाहट की इतवार में, मैं विशेष रूप से इन सारी बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि शादी क्या होता है। शादी भी एक बुलाहट है, और बुलाहट के साथ साथ शादी हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक संस्कार है। क्या है? हाँ, शादी एक संस्कार है। और शादी का जिंदगी भी, शादी का जीवन भी इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। जिस इंसान ने इस जीवन को जिया है, केवल वही बेहतर समझ पाएगा। लेकिन आज पूरे संसार भर में ये संस्कार नहीं रह गया है। ये एक खेल मजाक वाली बात लोगों ने बना के रखा है। कैथोलिक कलीसिया कहती है कि शादी केवल एक मर्द और एक महिला, इन दोनों के बीच में होना अनिवार्य है। क्या आप लोग न्यूज़पेपर या टीवी या ऐसे कुछ बातें देखते हैं, पढ़ते हैं? आदमी लोग शादी करते हैं। ये क्या संभव है?
कभी सुने हैं? आदमी आदमी से शादी करता है, ये आप सुने हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो प्रभु को धन्यवाद। अगर सुनोगे तो पता नहीं आप लोग भी ऐसे करोगे। हमारे ये भारत में नहीं है, विदेश में ये प्रथा जारी है। विदेश में आदमी आदमी से शादी करता है, औरत औरत से शादी करती है। तो इसको शादी नहीं कहते, इसको संस्कार नहीं कहते। और इसका मुख्य मकसद है इन दोनों के द्वारा पुत्र संतान उत्पन्न हो और समाज में बढ़े पले। ऐसे खराब संतान नहीं बल्कि उत्तम संतान के रूप में समाज में आगे बढ़े। लेकिन आज ये शादी का महत्व तरह तरह से लोग बिगाड़ रहे हैं। कोई कोई तो शादी करते हैं और आपस में ही निर्णय ले लेते हैं कि हमें पुत्र संतान नहीं चाहिए, बस हम लोग ऐसे ही शादी करके शादी का जीवन बिताएंगे। तो इसको भी संस्कारिक शादी नहीं कहेंगे। संस्कारिक शादी में उन सारी चीजों की आवश्यकता है जो प्रभु हमसे चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, और इस संस्कार के अनुसार चलना और जीना बहुत कठिन है। इस शादी का संस्कार जीना और उसके अनुसार चलना बहुत ही कठिन है। कैसे? क्योंकि पति पत्नी बनकर एक दूसरे को समझकर एक दूसरे को प्यार करते हुए परिवार के लिए जीना बहुत कठिन है। लेकिन ये जीवन जीने के लिए प्रभु ने हर एक को बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये शादी एक साधारण शादी ही नहीं बल्कि ये आजीवन के लिए एक त्योहार है, एक प्रीति भोज है। एक साधारण भाषा में अगर कहेंगे ये एक भोज है, त्योहार है, ये एक पर्व है। एक दिन में खत्म नहीं होता, मरते दम तक ये त्योहार चलते रहता है। हालेलुया। तो शादी क्या हो सकता है? एक त्योहार है आजीवन के लिए, पति पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। उसके बाद ये शादी में बहुत सारे अड़चने आ जाती है, बहुत सारे अड़चने आ जाती है। कभी पति अच्छा होता है या कभी पत्नी अच्छी होती है, कभी पति गलत करता है, कभी पत्नी गलत करती है। अगर पति पत्नी अच्छे भी है तो उनके बेटे बेटियां बिगड़ जाते हैं। बेटा अच्छा है तो बेटी बिगड़ जाती है, बेटी अच्छी है तो बेटा बिगड़ जाता है। इस प्रकार परिवार में कई सारे रिश्ते ऐसे हैं, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मतलब कई सारे रिश्तों में ये परिवार, ये संस्कार जुड़ा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इतने सारे, एक परिवार में इतने सारे लोग जुड़ते हुए ये परिवार कभी एक पूर्ण परफेक्ट फैमिली, पूर्ण परिवार कहा जा सकता है? कोई परिवार पूर्ण है, परफेक्ट है? बोलिए, है कि नहीं? कैसे नहीं है? हाँ बताइए। हाँ, हालेलुया, ताली बजा के।
बहुत अच्छी बात है। इसलिए कोई भी परिवार पूर्ण नहीं है। हर एक परिवार में कुछ ना कुछ कमियां है। लेकिन कमियां है बोल के परिवार को क्या आप खराब कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार एक उत्तम, एक स्वर्ग है, जीता जागता स्वर्ग है, जिस स्वर्ग में हर एक लोग है, माता पिता है, बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता, बुजुर्ग माता पिता है, चाचा चाची है, नाना नानी है, और परिवार से थोड़ा अलग से हटेंगे पड़ोसी है, पड़ोसी से थोड़ा अलग दूर जाएंगे आस पड़ोस के गांव वाले हैं, गांव को थोड़ा छोड़ेंगे बड़े बड़े शहर। इस प्रकार पूरे विश्व ही एक परिवार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पूरा विश्व एक परिवार है, और ये परिवार के जीवन जीने के लिए ना केवल आपको मुझे बल्कि पूरे विश्व के जनता को प्रभु बुलाहट प्रदान किए। जिस प्रकार मैंने कहा, परिवार में सभी सदस्य अपने रक्त के होते हुए तरह तरह के मतभेद, तरह तरह की कमियां पाई जाती है। उसी प्रकार पूरे विश्व में इंसान होने के नाते लोग तरह तरह से सोच विचार रखते हैं, खान पान रखते हैं, तरह तरह से उनके धर्म, उनके जाति, उनके कपड़ा, हर चीज में बदलाव दिखने को मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस परिवार में, इस वैश्विक परिवार में, जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, अपना परिवार में पूर्णता नहीं होती, उसी प्रकार ये पूरे विश्व की जो परिवार है उसमें भी पूर्णता नहीं मिलती। लेकिन प्रभु हमें इस पारिवारिक जीवन जीने के लिए आज हमें पुकारते हैं, आज हमें बुलाते हैं। आज के जो सुसमाचार हमने सुना, आज के सुसमाचार जो हमने सुना कि काना नगर की विवाह भोज में, विवाह उत्सव में कौन कौन उपस्थित है? माता मरियम, प्रभु यीशु मसीह, उनके शिष्य लोग और कितने कितने रिश्तेदार है कि नहीं? हाँ, इसको थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए प्रयास कीजिए। इस पवित्र ग्रंथ को अनेक लोग अपने हिसाब से तरह तरह से समझाने के लिए प्रयास करते हैं, तो मैं थोड़ा अलग हटके समझाना चाहता हूं। तो काना नगर के विवाह भोज में जब प्रभु यीशु मसीह, माता मरियम, उनके शिष्य लोग और बहुत सारे ऐसे बुलाए गए, न्योता दिए गए रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए थे, शादी पार्टी चल रहा था, सब लोग खा पी के मस्त थे। अचानक उनके घर में क्या कमी हो जाती है? शादी पार्टी में क्या कमी हो जाती है? अंगूरी का मतलब क्या है? हाँ, रस। हालेलुया, हालेलुया। रस कम पड़ जाती है, मतलब खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग होंगे 3 बार 4 बार 3-4 बार पी के खत्म कर दिए होंगे। तो ऐसे में उनकी विशेष रूप से अंगूरी बोल के नहीं बल्कि रस खत्म हो गया, ये समझो। क्या खत्म हो गया? हाँ, अगर रस खत्म हो जाता है तो जीना बेकार है। जीवन का रस खत्म हो जाता है तो जीना बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। परिवार आज के जमाने में, आज के संदर्भ में परिवार क्यों टूट रहा है? परिवार में क्यों शांति नहीं है? परिवार में क्यों एकता नहीं है? परिवार में क्यों लड़ाई झगड़ा है?
परिवार में क्यों भाई भाई के विरुद्ध लड़ता है, झगड़ता है, मारने काटने को उतर जाता है? क्यों? क्योंकि उस परिवार में रस खत्म हो गया। अंगूरी नहीं, बल्कि वो जीवन का रस। जीवन का रस जब खत्म हो जाता है, प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। हम सुख और शांति से, प्रेम से नहीं जी पाते हैं। बस प्रभु यही समझाने के लिए, इस बुलाहट संडे में यही बताने के लिए आज माता कलीसिया इस पवित्र वचन को दिया है कि हमारे पारिवारिक जीवन के रस क्या अभी तक है या खत्म हो गया? हमारे शादीशुदा जीवन का रस क्या अभी तक है या खत्म हो गया? हमारे बुलाहट का रस क्या अभी तक है या खत्म हो गया? पति पत्नी को प्यार नहीं कर पाता है, पति पत्नी को प्यार नहीं कर पाता है। सुंदर बीवी होते हुए भी कई सारी बहनें ये शिकायत करती है, फादर जी प्रार्थना कर दीजिए, मेरे पति दूसरे लड़की के पीछे हैं। ये अच्छा है? यानी उनके जीवन में वो रस खत्म हो गया। एक जगह से यहाँ नहीं, दूर एक भाई फोन करके बताता है, फादर मैं अपनी बीवी को इतना प्यार करता हूँ, वो जो चाहती है मैं देता हूँ, जो मांगती है मैं वो प्रबंध करता हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी में हमेशा जाता हूँ, अगर ड्यूटी में नहीं जाऊंगा तो मुझे बहिष्कार किया जाएगा। पत्नी को देखभाल करने के लिए, पत्नी को अपने नजरों में रखने के लिए मैं तो घर में हमेशा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए वो दूसरा लड़का के साथ इस प्रकार का गलत संबंध रखती है, जिसके द्वारा मेरे जीवन में अशांति है, मेरे परिवार में इस प्रकार लड़ाई झगड़ा है। तो इस प्रकार ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो शादी, वो संस्कार उनके जीवन में खत्म हो चुका है। वो जीवन का रस, पारिवारिक रस खत्म हो चुका है। वो प्यार का रस खत्म हो चुका है। वो स्नेह का रस, वो अपनापन का रस, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए ऐसा होता है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। एक छोटी जमीन के टुकड़े के लिए मार डालते हैं, जमीन के टुकड़े के लिए मार डालते हैं। आज ही हमारा एक बहन आके बता रही थी कि उनके परिवार में उनके बड़े भाई दरवाजा के सामने, मतलब जहां आया जाया करते हैं, उस जगह पर तरह तरह के पेड़, उसके बाद खटिया, ऐसे वैसे करके ब्लॉक कर दिया, मतलब बंद कर दिया, जिससे छोटे भाई, उनके पत्नी, उनके बच्चे या जो भी हो आने जाने ना कर पाए। यानी उस परिवार में वो रस खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार की कमी को कौन देखती है? इस प्रकार की कमी को कौन देखती है? हाँ, हालेलुया। प्रभु जी देखते हैं, लेकिन देखते हुए वो नाचते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई, शादी पार्टी में, हाँ, एक फिल्म प्रभु यीशु मसीह के उस काना नगर के विवाह भोज के बारे में ही एक फिल्म आया था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य लोग खूब डांस कर रहे हैं। सब लोग तो पिए हुए थे, रस पी के झूम रहे थे, क्योंकि शादी पार्टी है, सब लोग नाच रहे थे। उस फिल्म में इसे दिखाया गया। उनमें से कोई कोई शिष्य लोग गुस्सा कर रहे हैं, अरे इसको तो हम, एक अच्छा इंसान है, राजा बनेगा, बहुत सारे चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा बोल के हम
इनका अनुसरण किए, इनके पीछे आए। ये तो अंगूरी पी के खूब नाच रहा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को निंदा कर रहे हैं। और उसी समय थॉमस जैसे लोग, थॉमस को कहते हैं जेलट, थॉमस जो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ाई करने वाला शिष्य, वो कह रहा है प्रभु मैं तो ये नहीं सोचा था कि आप इस प्रकार डांस करते रहेंगे, खुशी मनाते रहेंगे। मैं तो सोचा था कि आप एक राजा बनेंगे और लोगों को मार धाड़ करके आजादी हमको प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार उनके सोच रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम नहीं है कि घर में क्या कमी है। तो कमियां पूरा करने के लिए कौन तत्पर है, कौन ढूंढ रही है? माता मरियम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम को पता चल जाता है कि उस घर के अंगूरी, उस घर के रस खत्म हो चुका है। तो जाके अपने बेटे से कहती है, बेटा इस घर के रस, इस घर के अंगूरी खत्म हो चुका है। लोग क्या कहेंगे? बहुत सारी बात कहेंगे, नाना प्रकार की बात सुनेंगे, समाज में जीने लायक नहीं रहेंगे, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा कुछ करो। और बेटा क्या जवाब देते हैं? हाँ, ये बात हमारे बाइबल में भद्रे लिखा है। प्रोटेस्टेंट लोगों के बाइबल में क्या लिखा है? किसी के पास है कोई बाइबल लाए, प्रोटेस्टेंट बाइबल? संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या। हाँ, तो इसमें क्या समझ रहे हैं? हाँ, नारी लिखा है, और कहीं कहीं बाइबल में महिला लिखा है, उसमें माँ का संबंध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कहीं तो कोई बाइबल में नारी लिखा है, कोई बाइबल में महिला लिखा है, कोई बाइबल में भद्रे लिखा है। तो प्रोटेस्टेंट लोग इसको जोर शोर से पकड़ते हैं और कहते देखो, इसमें प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो एक नारी है। क्या है? वो एक नारी है, वो एक भद्रे है, वो एक महिला है, माँ नहीं कहते कहकर वो लोग पकड़ते हैं। और तरह तरह की बात मैं जब सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा दुख लगता है कि इतना बेवकूफ़ी से लोग तरह तरह की बात कहते हैं माता मरियम के बारे में। इसमें माता मरियम का प्रमुख कार्य था कि उस घर की जरूरत को देख के अपने बेटे को बताना, उस घर की जरूरतों को देख के अपने बेटे को बताना कि बेटे इनके कमी घटी को पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे जाकर उनके शिष्य लोगों को या नौकर लोगों को कहती है कि देखो प्रभु यीशु मसीह जो कहेंगे वही तुम कर देना। प्रभु यीशु मसीह को बस सुनो, प्रभु यीशु मसीह को सुनो। जब तक सुनोगे नहीं कुछ समझोगे, जब तक सुनेंगे नहीं कुछ समझेंगे। हाँ, तो हमें क्या करना है? सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम बस इतना कहती है कि मेरे बेटे को सुनो, मेरे बेटे को सुनो। और जो सुनता है बस वही समझता है, जो सुनता है बस वही समझता है। बहुत समय ऐसे होता है कि हम बढ़िया प्रवचन रहा फादर जी बोलकर आराम से सो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम कहते हैं मेरे बेटे को सुनो। तो परिवार में सबसे बड़ी कमी रस खत्म होने का ये मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह को सुन नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम सुन नहीं पाते हैं। और सुनने के बाद क्या होता है?
प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और लोगों को कहते हैं, नौकर चाकर को, जो कोई भी आस पड़ोस में थे, इन 6 मटकों में पानी लबालब भर दो। हालेलुया, हालेलुया। कितने मटके थे? 6 मटके। क्या के लिए इस्तेमाल करते थे? वो शुद्धिकरण क्या होता है? देखो, शुद्धिकरण का मतलब साधारण शब्द में साफ सफाई करने का जगह। टॉयलेट सब में हम क्या रखते हैं? बाल्टी रखते हैं कि नहीं? कोई जाके बढ़िया मटका रखेगा? नहीं। तो प्यारे भाई और बहनों, उसको कहते हैं शुद्धिकरण। देखो, और दूसरी बात, जो टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, उस जगह को क्या आप दूसरी जगह में इस्तेमाल करेंगे? नहीं, उसको अलग ही रखा जाता है। हालेलुया। जो हम मिस्र पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको अलग खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। वो कपड़ा भी नहीं, वो बर्तन भी नहीं, वो सब जो कुछ भी चीज है वेदी पर, किसी दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें प्रभु इस प्रकार के चीजों को लेते हैं और अपने पहला चमत्कार, बाइबल बताती है कि पहला चमत्कार इस प्रकार की चीजों को लेकर वो संसार में प्रकट करते हैं। यानी मनुष्य के दृष्टि में, मनुष्य के नजर में जो बुरा है, मनुष्य के नजर में जो बुरा है, जो तुच्छ है, जो नीच है, ईश्वर के नजर में वो महत्व रखता है। हम भले मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के नजरों में छोटे हैं, दूसरों के नजरों में कम दिमाग है, दूसरों के नजरों में हम सुंदर नहीं है, समाज के नजर में हम गरीब है, लेकिन ईश्वर के नजर में हम धनी है, हम बड़े हैं, हम बलवान हैं, हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इस वस्तु को लेकर प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं। और 6 मटकों में जो बड़े बड़े मटके शुद्धिकरण के लिए रखा गया था, उस मटकों में अंगूरी भर जाता है, लबालब भर जाता है। और हम देखते हैं ये अंगूरी लेकर घर के मुखिया को या प्रबंधक को प्रदान किया जाता है। तो प्रबंधक क्या कहते हैं? बहुत अच्छा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। भोजपुरी में कहल जाए तो बोले तो नीक बा। अंगूरी नीक बा, अंगूरी बेस बा, ऐसे ना। हाँ, तो उस प्रधान के पास ले गए, या चौधरी के पास, या जो भी मुखिया के पास ले गए, भैया इसको थोड़ा चाख लीजिए। तो वो अचरज में पड़ जाता है, अरे बाबू, अभी तक मतलब शादी कम से कम, मतलब वो पार्टी, शादी का पार्टी, खाना पीना सब समाप्त की ओर बढ़ रहा था, उसी समय ये लोग अच्छा अंगूरी लेके पेश करते हैं। और प्रबंधक कहता है कि सब लोग सबसे तो अच्छा अंगूरी देते हैं, जब लोग थोड़ा उनका मन भर जाता है, दिल भर जाता है, तो घटिया अंगूरी प्रदान करते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो अभी तक अच्छा अंगूरी रख छोड़ा है, जीवन के आखिरी तक। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको मुझे समझना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग परिवार में जब शादी करते हैं, परिवार बसाते हैं, 1-2 साल पूरा मस्त जिंदगी, कैसे हो भाई? तो बोलेंगे कि स्वर्ग में है।
जब जवान लड़के लड़की शादी करते हैं या आप लोग किए हैं तो 1-2 साल तो बहुत, हाँ, स्वर्ग है कि नहीं? 2-3 साल गुजर जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, क्या है, अरे भैया बहुत परेशान बा, नीक ना लगत है, हमने गलती कर दी, क्या बोलेंगे, मतलब बोलेंगे कि हमने गलत किया शादी करके, परिवार बसा के हमने गलत किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मतलब आज के सुसमाचार ये कहता है कि हमारे जीवन के अंतिम पल तक नेक अंगूरी रहना है, भला अंगूरी, घटिया नहीं, भला अंगूरी। वो अंगूरी क्या है, वो रस क्या है, मैं आप लोग को समझाया, बताया कि क्या है हमारा रस। परिवार में रस क्या होता है, पारिवारिक रस क्या होता है, प्रेम, भाईचारा, मिलनसारी, क्षमा करने का गुण। ऐसे मत सोचिए कि हम बड़े बुजुर्ग हो गए, हमारा सब कुछ हो गए, बाल बच्चे भी हो गए, बढ़ गए, वो लोग भी शादीशुदा किए, हमारा जीवन खत्म हो गया। नहीं, आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है। प्रभु चाहता है उस समय तक आपके जीवन से वो अच्छी अंगूरी निकलते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन की वो अंगूरी, वो रस हमारे मरते दम तक हमारे पास से निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े बुढ़िया ऐसे हो जाते हैं, तो अपने जीवन को कोसते हैं, अपने जीवन को कोसते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उम्र में, अपना जीवन को कोसते हैं, काश मैं मर जाता, काश मैं पैदा नहीं होता इस दुनिया में। तरह तरह की बात कहते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं। तुम्हारे जीवन के अंतिम पल तक तुम्हारा वो अंगूरी, अच्छा अंगूरी निकलते रहना चाहिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, किसी किसी का 60 साल में सेवा निवृत्त हो जाता है, किसी किसी का 65 साल में सेवा से निवृत्त हो जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन अभी बर्बाद हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी मैं कोई सेवा नहीं दे सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता, कोई देगा ही नहीं, क्योंकि उम्र पार हो गया है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के आंगन में, प्रभु के लिए ये सब गलत है। हमें मरते दम तक अपनी सेवा से निवृत्त नहीं होना है, बल्कि वो सेवा को जारी रखना है, वो जुनून को जारी रखना है। और इसमें जो दूसरी तरीके से अगर कहा जाए, हमने प्रभु को जैसे शुरुआत में प्यार किया है, मरते दम तक प्रभु के लिए ही जिए, प्रभु के लिए ही जिए। और जब अंतिम पल आएगा तो प्रभु कहेगा, वाह, अंतिम पल तक तूने अपने सारे गुणों को एक अंगूरी के समान बनाए रखा है। वही प्रभु कहेगा, आओ मेरे प्रिय पात्रों, तुमने एक अच्छी और भले सेवक की तरह अपने जीवन के अंतिम पल तक अच्छी अंगूरी छोड़ रखा है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। तब जाकर प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन इस संसार में जीना सफल होगा। तब जाकर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए पारिवारिक जीवन जीना सफल होगा। परिवार से कभी अलग होने के लिए प्रभु नहीं कहते हैं। प्रभु तो कहते हैं कि ईश्वर ने जिसको जोड़ा है, मनुष्यों से कभी अलग ना कर सके, ना करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज विशेष रूप से हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अपनी माता को हमारे माता बनाइए, अपनी माता मरियम को हमारी माता बनाइए, ताकि वो हमारे हर एक कमी घटी को देखते रहे और तुझसे विनती करते रहे, तुझसे बताए। प्रभु सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन मांगना किसका फर्ज है? मांगना किसका फर्ज है? हमारा है, अपना फर्ज है। जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तक हमें मिलेगा नहीं। साधारण उदाहरण आज का ही गॉस्पेल, आज का ही बाइबल को देखिए। जब तक माता मरियम अगर ना कहती प्रभु यीशु मसीह को कि उनकी अंगूरी घट गया, क्या प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर पाते? नहीं। ऐसे कि घर वालों को भी फिक्र नहीं है, अंगूरी घट गया तो क्या हुआ, सब लोग पिए हैं, खुशी है, चलो। घर वालों को भी चिंता नहीं, लेकिन माता मरियम को चिंता है। माता मरियम जाके अपने बेटे से निवेदन करती है, दुआ करती है कि बेटा, उनका अंगूरी घट गया है। तो प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, जिनके पास माता मरियम नहीं है वे लोग अनाथ बच्चे। जिनके पास माता मरियम नहीं है वो बच्चे अनाथ है, वे लोग अनाथ है, उनका कोई नामो निशान नहीं है। पिता नहीं तो चलेगा, लेकिन मां नहीं है, नहीं चलेगा। इसलिए माता मरियम को अपनी माता के रूप में श्रद्धा रखिए, माता मरियम को अपनी मां बनाइए, घर की मालकिन बनाइए। और वो कैसे बना सकते? रोजमाला के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, जिससे हमारा परिवार का अंगूरी बराबर बनी रहे, हमारा परिवार एक अच्छा परिवार के रूप में समाज में पेश हो। इसके लिए प्रार्थना की जरूरी है। जो प्रार्थना हमारे जीवन के रस को दिन बर दिन बढ़ाता है और अच्छा करते जाता है। हमारे जीवन के अंत पल में हमें लोग ये कहेंगे, दुनिया कहेगी, प्रभु स्वयं कहेंगे, वाह मेरे बेटे, वाह मेरी बेटी, तूने तो जीवन के अंतिम पल तक अच्छी अंगूरी रख छोड़ा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर